धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय। डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 17 प्रमुख धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने का साहसिक कदम उठाया है। यह निर्णय सामाजिक सुधार और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जीआईएस में निभाई बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मध्य प्रदेश में निवेश और विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां: निवेश आकर्षित करने में नेतृत्व। डॉक्टर यादव के नेतृत्व में जीआईएस 2025 के दौरान 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे राज्य में करीब 21 लाख नई नौकरियों के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। निवेश के साथ सक्रिय संवाद। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठकें भी की थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अवसरों को विशेषता से बताया था। मुख्यमंत्री ने जीआईएस के दौरान मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां लागू की। इंदौर उज्जैन औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना। मुख्यमंत्री ने इंदौर और उज्जैन के बीच एक नए औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की घोषणा की, जिसमें पीथमपुर, देवास, उज्जैन, मक्सी और नागदा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इंदौर और भोपाल के आसपास नए महानगरों का विकास। मुख्यमंत्री ने अगले 25 वर्षों में इंदौर और भोपाल के आसपास नए महानगर विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें छोटे शहरों और जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे शहरीकरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हुकुमचंद मिल और जेसी मिल को लेकर फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की हुकुमचंद मिल और ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों की लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां हुकुमचंद मिल के लिए मुख्यमंत्री ने उचित उपयोग के माध्यम से मजदूरों की बकाया राशि के भुगतान का निर्णय लिया है, वहीं जेसी मिल की संपत्ति का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे मजदूरों की लंबित देनदारियों का भुगतान संभव हो सके। विकास मॉडल पर फोकस। डॉक्टर मोहन यादव ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पार्क्स और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है, जिसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर है, जो युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई नीतिगत परिवर्तन किए, जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। कृषि क्षेत्र में नवाचार। किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए सीएम मोहन ने कई योजनाएं शुरू की, जिससे प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सहायता में तीव्रता लाई गई। जनता के प्रिय नेता। डॉक्टर मोहन यादव अपनी सादगी, सहजता और जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वे न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी जनता के बीच प्रिय हैं, बल्कि वे जन संवाद
और जन सुनवाई के माध्यम से भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। उनका मानना है कि जनता का विश्वास ही सच्ची पूंजी है। लाडली बहनों के मोहन भैया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने पूर्ववर्ती लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाते हुए और भी कई लाभकारी घोषणाएं की। लाडली बहना योजना का विस्तार। मोहन सरकार में महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। योजना में पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सके। बहनों की स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और उपचार योजनाएं शुरू की गई है। प्रदेश की बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि की गई है। बहनों को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण। मोहन सरकार में महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए आसान ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान। सीएम मोहन ने महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए, जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला हेल्पलाइन और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। आवास और राशन योजनाएं। पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। नई ऊर्जा और नेतृत्व शैली। डॉक्टर मोहन यादव एक युवा और जोशीले नेता हैं, जो नई सोच और नीतियों को तेजी से लागू करने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के प्रमुख नेता हैं और उनकी नेतृत्व शैली भी काफी अलग है। उनका प्रशासनिक अनुभव समृद्ध है। कई पहलुओं में डॉक्टर मोहन यादव काफी बेहतर साबित होते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संबंध। डॉक्टर मोहन यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ घनिष्ठ और सुदृढ़ संबंध है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दोनों नेताओं से मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर समय समय पर चर्चा की है, जिससे राज्य को केंद्र सरकार से आवश्यक समर्थन मिलता रहता है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी तमाम बैठकें सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित रहती हैं, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय लिए, जो राज्य के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण साबित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जीवन और कार्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरित करने वाला है। उनके साहसिक निर्णय, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मजबूत संबंधों ने मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। मृदुभाषी और सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मोहन यादव की जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। वे सदैव जनता के सुख दुख में सहभागी रहते हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं। आपका नेतृत्व प्रदेश को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करता रहे। BSTV परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।